वेलकम बैक। इस वक्त हम हैं सिटी कोर्ट में कराची में और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कराची में जो मुस्तकिल सिलसिला जारी है वकला की टारगेट किलिंग का, आखिर उसकी वजह क्या है। जी सर, आप बताएंगे क्या वजह है। कराची एक बड़ा इकोनॉमिक सिटी है और हब है, पाकिस्तान का जो है हब है, बिल्कुल माशी जो हब कहलाता है। इसके अंदर सिर्फ वकला की टारगेट किलिंग से वकला का ही नुकसान नहीं है, आम आदमी का नुकसान है। दूसरी चीज़ ये है कि इधर जो है इधर से लाखों रुपए का रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को। 3 दिन से इधर काम बंद है, आइंदा मस्जिद कितने दिन बंद रहेगा जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है। जबकि इधर शिया सुन्नी हर मकतबा फ़िक्र के वकला मौजूद हैं, उनके दरमियान ऐसा कोई तासुर नहीं है। ख़वातीन वकला की एक बहुत बड़ी तादाद अब हम देख रहे हैं कि मौजूद है बार में, तो क्या आप लोग भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं इस वक्त? आप देख रहे हैं कि एक अरसे से ये सिलसिला जारी है और हमें ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि सिर्फ हम जो यूनिटी है उसको ख़त्म करने के लिए सब किया जा रहा है। यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का काम हो, डिस्टर्बेंस हो, लोग परेशान हो, ख़ासतौर पे एक कम्युनिटी जैसे वकला है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो है किसी किस्म का कोई क्लेश नहीं है, ना तो सेक्टेरियन है ना लसानी है, किसी किस्म का नहीं। जो हमारे साथी शहीद कर दिए गए जैसे मकबूल रहमान साहब हैं या शकील जाफरी साहब हैं, इनको सबको जो शहीद किया है, तो इनको टारगेट किलर को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं नाम आफ्ताब है, अगर मैं वो चले जाएंगे तो उनकी पैरवी मैं करूँगा उनके केस की, मेरे बाद दूसरा वकील करेगा, वकील ख़त्म नहीं हो जाएगा। वकील ना डरता था ना डरता है और ना डरेगा। वकील का कोई मजहब नहीं है, कोई नस्ल नहीं है, कोई रंग नहीं है। हम यहाँ पे जो है ये हमारी पहचान सिर्फ काला कोड, ना हम शिया है ना सुन्नी है। और हम ऐवानों तक ये बात पहुँचा चुके हैं और पहुँचा रहे हैं कि अगर अभी भी ऐवानों ने होश न के नाखून नहीं लिए तो इस मुल्क में वो इनकलाब आएगा कि आने वाली हमेशा 7 नस्लें इनकी याद रखेंगी। आप बताइए, आप क्या समझती हैं कि क्या वजह है कि क्यों वकला को इस वक्त जो है निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, वकला को जो निशाना बनाया जाता है कि वकला एडवोकेट वो वाहिद इदारा है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा यूनिटी है कि अगर कराची में किसी वकला को टारगेट किलिंग बनाया जाता है तो खैबर तक वकला फुल बाइकाट कर देते हैं अदालतों का। अब एक इदारे में जब इतनी ज़्यादा यूनिटी है कि जिसने इतनी 3 साल जद्दोजहद मुसलसल की तहरीक चलाई है, इतनी लंबी तहरीक किसी और इदारे ने नहीं चलाई है। आज जो है वकला जो है ये भी इंसाफ के तलबगार हैं और इसके अलावा एक आम शहरी भी जो इंसाफ का तलबगार है। सर, ये सब कुछ जो है कैसे रोका जा सकता है? ये मुकम्मल ख़ात्मा उस वक्त होगा कि जिस तरीके से आप कत्ल की तशहीर होती है उसी तरह से सज़ाओं की भी तशहीर होनी चाहिए। इस शहर में 20 लोग एक दिन मरते हैं, महीने में 300-400 लोग मरते हैं, लेकिन एक आदमी को भी सज़ा नहीं होती। दहशतगर्द टारगेट किलर का मकसद है खौफ पैदा करना। ये सारे अवाम जो जमा हैं, ये सारे वकील जो जमा हैं, ये इस प्रोग्राम के ज़रिए और अमूमी मजलिसों में ये कहें कि इस खौफ को हम मुस्तरद करते हैं। टारगेट किलर्स के, गन्स वालों के, बंदूक वालों के, हम किसी खौफ का शिकार नहीं हैं, हम किसी डर का शिकार नहीं हैं। जब आप मौत के लिए तैयार हो जाते हैं तो कोई आपको मारता नहीं है। पुलिस का सिर्फ इदारा ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत से मसले। देखें, पुलिस जो है चालान सही पेश नहीं करती, पुलिस जो है केस सही नहीं बनाती। जब पुलिस सही केस नहीं बनाएगी तो गवाही कौन देगा? गवाहों को प्रोटेक्शन हासिल नहीं है और वो आराम से छूट जाते हैं और छूटने के बाद फिर वही अमल करते हैं। कराची में, बल्कि कराची से लेके पेशावर तक हर शहर के अंदर हर जगह पर गो के बहुत सारे जगहों पर जो हैं कातिल नहीं पकड़े गए, लेकिन अगर कहीं कोई गिरफ्तारियां हुई भी हैं तो अदालतों से वो रिहा हो गए। एजेंसियाँ हैं, लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन जो है सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं करती है, एजेंसियां जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं, अपनी ड्यूटियां सही तरीके से अंजाम नहीं देते हैं। वो जो है टोटल एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, तो अदालतें क्या करेंगी? एविडेंस के ऊपर रिलाई करती है ना। अगर एविडेंस आप प्रोवाइड नहीं करेंगी, स्टेट प्रोवाइड नहीं करेगी, तो लाजमी बात है वो मुल्ज़िमान छूट जाएंगे। उसमें ना अदालत का कसूर है ना वकील का कसूर है। वकील जो है अवाम के लिए 3 साल तक रोडों पर है इस ला कानूनियत के ख़िलाफ़ कि एक ला के तरीके के तहत ये मुल्क चले, और अवाम के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज हमें टारगेट किलिंग किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वकला को डैमेज करने के लिए, इन कोर्टों को डैमेज करने के लिए, ताकि लोगों को इंसाफ ना मिले, लोगों को जो है ना सही तरीके से कोर्टें ना चल सके। तो वकला जो है वो बिल्कुल इत्तेहाद है उनके दरमियान। और जो 3 दिन की स्ट्राइक हुई है, 1 दिन की पूरी स्ट्राइक जो थी पूरे पाकिस्तान में थी और 3 दिन की जो स्ट्राइक है वो पूरे सिंध में थी। और सिंध बार कौंसिल, कराची बार, मलीर बार और सिंध की दूसरी डिस्ट्रिक्ट बार बिल्कुल मुतफिक हैं, पूरे वकील मुतफिक हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सकेंगे, जब हम अपने आप हमारे नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी कोर्ट में और यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कि जो वकला शहीद हो रहे हैं उन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, आखिर उसकी क्या वजह है। टाइम इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।